क्या कभी आपने किसी फ्लाइट में सफ़र किया है? अगर नहीं तो फिल्म या ब्लॉग में किसी को सफ़र करते हुए ज़रूर देखा होगा। इस दौरान आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि यात्रियों की मदद के लिए ज़्यादातर महिला स्टाफ ही होती हैं। यात्रियों की हर एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए एयर होस्टेस को चुना जाता है। दुनिया भर की कई फ्लाइट कंपनियां फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा चुनती हैं। यही नहीं, विमान के भीतर काम कर रहे क्रू मेंबर में भी सर्वाधिक महिलाएं ही होती हैं। कुछ अनुमानों की माने तो मेल और फीमेल केबिन क्रू मेंबर का अनुपात लगभग 2/20 का होता है। वहीं कई विदेशी एयरलाइंस में यही अनुपात 4/10 का होता है। ये आंकड़े स्पष्ट तस्वीर बयां करते हैं कि फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा फ्लाइट स्टाफ में ज्यादा वरीयता क्यों दी जाती है? आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण खूबसूरती है, पर ऐसा नहीं, इसके पीछे का कारण कुछ और है। आइए जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका सोल्जर बॉय विक्की। आप सबको वेलकम मेरा चैनल फैक्ट्स बाय सोल्जर पर। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की बजाय महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं हैं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइंस और ज़रूरी दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होता है, इसलिए फ्लाइट में ज़्यादातर एयर होस्टेस ही इन सब बातों का ऐलान करती हैं। फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं को ज़्यादातर चुने जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका चरित्र पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कोमल, उदार और विनम्र होता है। उनके इसी उदार चरित्र के चलते यात्रियों के मन में फ्लाइट कंपनी के प्रति एक सकारात्मक छवि बनती है। एक विमान में जितना कम वजन होगा उतना ही उसका ईंधन और पैसा बचेगा। इस कड़ी में महिलाओं का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, और कम वजन विमान कंपनी के लिए एक फायदे का सौदा होता है। अक्सर फ्लाइट में पतली और कम वजन की महिलाओं को ही ज्यादातर देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। एक मान्यता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं प्रबंधन को संभालने में अधिक सक्षम होती हैं। वह किसी भी बात को ध्यानपूर्वक सुनती हैं और उस पर अमल भी करती हैं। इन्हीं कारणों के चलते फ्लाइट क्रू में पुरुषों की बजाय महिलाओं को ज्यादा शामिल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर विमान कंपनियां उन्हीं हालातों में पुरुषों को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में चुनती हैं जब ज्यादा बल और मेहनत का काम होता है। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पहचानती है। 83 वर्षीय रतन टाटा, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वैसे तो उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अविवाहित हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े कारोबारी होने और दुनिया भर में नाम कमाने के बावजूद उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी कोई लड़की नहीं मिली या प्यार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन फिर भी वह जिंदगी भर कुंवारे ही रहे। कुछ साल पहले बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन (बीएमए) के एक कार्यक्रम में रतन टाटा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताई थीं, जिसमें उनकी लव स्टोरी भी शामिल थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छा हुआ कि उनकी शादी नहीं हो सकी, अगर होती तो हालात ज्यादा कठिन हो जाते। रतन टाटा के मुताबिक जब वह अमेरिका में रह रहे थे तो उन्हें एक अमेरिकी लड़की से प्यार हुआ था। वह इस मामले में काफी गंभीर थे और उस लड़की से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन बाद में वह भारत आ गए और किसी वजह से उनकी प्रेमिका वहीं रह गई।
फिर हालात ऐसे बने कि उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। रतन टाटा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, खासकर सक्सेस स्टोरीज यानी सफलता की कहानियां। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि सेवानिवृत्ति के बाद वो किताबें पढ़ने पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कुत्ते पालने का भी बहुत शौक है। वो अपने पालतू कुत्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई बार शेयर कर चुके हैं। रतन टाटा सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपने फैंस से रूबरू होते रहते हैं। कुछ महीने पहले एक फैंस ने उनसे एक अजीब सा सवाल पूछा था कि अगर आप टाटा समूह के प्रमुख नहीं होते तो फिर क्या होते। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि संभवतः मैं एक कामयाब आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करता। दोस्तों, आप तक ये वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अगला वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।